दो आधे सच हैं जिनको मैं आज पूरा करके आपको दिखाऊंगा और आपने एंड तक ये व्लॉग देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल जो है वो पता लग सके। पहले घर के मामला तो आप ठीक करें, आपकी तो घर में कोई नहीं सुन रहा। नवाज शरीफ साहब ने जब परमिशन दी तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया, ये आधा सच है। मैंने उस वक्त के जो नून लीग के काबीना के लोग थे और मैं सीनियर क़यादत की बात कर रहा हूं, मुझे जरा बताइए क्या हुआ था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि जो आधा सच होता है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और अगर आपको पूरी मालूमात ना हो कि मामला है क्या और सब कुछ हुआ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। दो चीज़ें हैं, दो आधे सच हैं जिनको मैं आज पूरा करके आपको दिखाऊंगा और आपने एंड तक ये व्लॉग देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल जो है वो पता लग सके। दो लोग हैं, एक चौधरी निसार अली खान और एक शहबाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में पहले शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आता हूँ, उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, उसमें भी उन्होंने आधा सच बोला है। मैं ज़रा पूरी कहानी आपको इसकी बैकग्राउंड भी सुनाऊँगा। आज आप जानते हैं कि 6 सितंबर है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं वो मुख्तलिफ तकारीब के अंदर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आज लाहौर के अंदर एक इसी सिलसिले में यादगार शोहदा के पे उन्होंने हाज़िरी दी और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। तो 2-3 उनसे मुख्तलिफ सवाल किए गए और बड़ी जल्दी उन्होंने इसके जवाब दिए और मतलब वो ख़त्म करना चाह रहे थे, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की जो एकदम जिसके ऊपर मेरे ज़रा कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा फिर से उन्होंने कहा कि हमने तो हुकूमत को, इमरान खान साहब को हमने मिसाक जमहूरियत हमने ऑफ़र किया था, तो उसको आप खातर में नहीं लेकर आए, आपने उसको उठा के साइड पे फेंक दिया। तो ये जब उन्होंने बात की तो मैं एकदम हैरान हुआ कि वो तो चलें आपके नज़रियाती मुखालिफ है ना, आप अपोजिशन में हैं, वो हुकूमत में है, आपने हुकूमत को एक ऑफ़र कराई, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। वैसे पता नहीं ऑफ़र क्यों करवा रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने वो कौमी हुकूमत की बात की, अब फिर ये चीज़ उन्होंने याद कराई कि जी मैंने तो ऑफ़र की थी, तो उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट एनीवेज इसको ज़रा साइड पे करना है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपकी ये जो मिसाके जमहूरियत की जो ऑफ़र थी, इसको तो घर में रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गालबन शायद सिर्फ हफ्ते के बाद ही शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे लाहौर में मॉडल टाउन में, और जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको मिसाक जमहूरियत नहीं, मैं इसको मजाक जमहूरियत समझती हूँ। तो आपकी अपनी पार्टी की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी। मैं हैरान इस बात के ऊपर होता हूँ कि भाई दुश्मन से या अपने मुखालिफ से जाके, दुश्मन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए सियासत में, मुखालिफ से जाके बाद में लड़ लीजिएगा, बाद में उसके साथ टेबल के ऊपर बैठिएगा। पहले घर के मामला तो आप ठीक करें, आपकी तो घर में कोई नहीं सुन रहा। और ये तसलसल से काम चलता आ रहा है कि आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहती हैं। अब आप उसको बैठ के, बेशक मैं जानता हूं कि हुकूमत के अपने अंदर, मतलब नून लीग के अपने अंदर और पार्टी के अपने अंदर, ख़ानदान के अपने अंदर इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि आज आपकी पार्टी की सियासत खड़ी किधर हुई है। आपकी तो अपनी बात नहीं कोई सुन रहा और आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो इस चीज़ की मुखालफत जो है वो हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए और पूरा सच बोलना चाहिए कि पार्टी के अपने अंदर क्या हालात हैं। एक बात। दूसरी बात, चौधरी निसार अली खान के ऊपर आ जाए। चौधरी निसार अली खान ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया। बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, महदूद लोगों को इंटरव्यू देते हैं, सबको इंटरव्यू नहीं देते। और सलीम साफ़ी साहब ने उनसे बड़े अच्छे सवालात किए, एक अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन उसके अंदर एक जगह पे जाके मुझे लगा चौधरी साहब पूरा सच नहीं बोल पाए। वो क्या था? वो मामला था 2014 के धरने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च किया था यहाँ से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद तक का, और 14 अगस्त को जो स्टार्ट हुआ था, और वो करते आगे आते गए और उसके बाद पहले इस्लामाबाद के अंदर वो बैठे रहे और उसके बाद वहाँ से
जब मूवमेंट स्टार्ट हुई रेड जोन की तरफ, तब क्या हुआ था, उस पर चौधरी निसार अली खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया कि जी मैंने मना किया था, मैंने इन लोगों को रेड जोन में आने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को परमिशन दे दी गई और नवाज शरीफ साहब ने परमिशन दी, और नवाज शरीफ साहब ने जब परमिशन दी तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। ये आधा सच है। मैंने क्या किया, जब मुझे ये बात पता लगी, वैसे तो मुझे डिटेल पता थी, लेकिन अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए मैंने उस वक्त के जो नून लीग के काबीना के लोग थे, जो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ ही हुआ करते थे, और मैं सीनियर क़यादत की बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा, मतलब कि मुझे ज़रा बताइए क्या हुआ था उस वक्त, एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब ज़हन में रखिएगा, चौधरी निसार अली खान उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो जो दाखिला और ये सारे जो मामला थे वो उन्हीं के अंडर आते थे। उन्होंने कहा जी हुआ ये था कि डिस्कशन हो रही थी कि ये लोग रेड जोन के अंदर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब ने उस वक्त ये सजेस्ट किया था, और ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही, कि मैंने तो कहा था कि जी इनके अगेंस्ट ऑपरेशन होना चाहिए और पुलिस ऑपरेशन इनके अगेंस्ट होना चाहिए, और क्राउड को जो है ना वो इस तरह सीधा किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये उन्होंने कहा, ये मैं कह के मैं निकला वहाँ से और पंजाब हाउस आया। पंजाब हाउस जो है वो इस्लामाबाद में बिल्कुल पीएम हाउस के सामने ही है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बहुत फासला है। उन्होंने कहा मैं आया हूँ, और जैसे मैं पंजाब हाउस पहुँचा हूँ तो मुझे पीछे पता लगा कि नवाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं होगा और इनको अंदर आने दें। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये इसी तरह ही हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ये इसी तरह ही हुआ था, चौधरी साहब बात सही कर रहे हैं लेकिन बात पूरी नहीं बता रहे। मैंने कहा जी पूरी बात क्या है। तो मुझे बताया गया कि जी पूरी बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पे खून खराबा होगा। और इससे ज़हन में रखिएगा, इससे पहले मॉडल टाउन का वाकया हो चुका है, वो उससे चंद दिन पहले ही हुआ था मॉडल टाउन का वाकया। तो यहाँ पे अगर पुलिस ऑपरेशन हुआ और अगर यहाँ पे इधर से गोली चल गई या उधर से गोली चल गई तो खून खराबा हो जाएगा, और खून खराबा होगा तो लोग मर भी सकते हैं। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि ये इस किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाए। तो इसलिए इट्स बेटर कि इनको बेशक अंदर आने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, जिसके बाद उस वक्त नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि रेड जोन खोल दें और आने दें इनको अंदर। एक बात। दूसरी बात यह कि मुझे कहा गया कि हमेशा ज़हन में रखें कि अगर चौधरी निसार ने एक फ़ैसला किया है और उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कोई और फ़ैसला किया है तो ये उसका राइट है, क्योंकि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है और वो मुल्क का वज़ीर आज़म अपने सारे वज़ीरों को ओवरराइड कर सकता है। बेशक उस वक्त का वज़ीर कुछ कह रहा हो तो वो कहते हैं नहीं जी ये यूँ नहीं होगा, ये यूँ होगा, और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर फैसला कर सकता है। एक बात। तीसरी बात ये जो पूरा सच नहीं है, जो या शायद लोगों को याद ना हो, चौधरी साहब ने उसके बाद इस्तीफ़ा, वो फरमाते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफ़ा वापस भी हो गया था, और वापस जब हुआ था उसके बाद चौधरी निसार साहब कंटिन्यू करते रहे थे, एज ए मिनिस्टर कंटिन्यू करते रहे थे। ये बात ज़हन में रखिएगा। मतलब ये नहीं था कि उन्होंने इस बात के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने आज के बाद तो कंटिन्यू नहीं करना। उन्होंने कंटिन्यू किया था और नवाज शरीफ के साथ ही रहे थे, नवाज शरीफ के साथ ही रहे थे उसके बाद। तो ये है पूरा सच। दूसरी बात एक और, चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब बात करने का मौका आया है तो बात की है, ये चौधरी साहब ने फरमाया था। लेकिन नून लीग के जो सीनियर ज़राए हैं जो वो मुझे बताते हैं, और मेरे ख्याल में इसे चेक भी किया जा सकता है, हिस्टोरिकली इसको चेक किया जा सकता है, कि जब 1999 में कू हुआ था और मुल्क में मार्शल लॉ लगा था, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो अब रिटायर हैं सारी बात, उस वक्त तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया था तो ये कहते हैं कि जी सब लोग अरेस्ट हो गए थे लेकिन चौधरी साहब अरेस्ट नहीं हुए थे। अब इस पे मुतज़ाद बातें हैं कि चौधरी साहब क्या सिर्फ हाउस अरेस्टेड थे उस वक्त,
लेकिन मुझे जो नून लीग के लोगों ने बात कही है वो ये कि जी नहीं, वो अरेस्टेड नहीं थे। अब मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये बात भी प्रोपोगेट होती है पार्टी के अंदर। उनका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि भी मेरा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो जिस तरह मुझे नथी किया जाता है वो ऐसा सिलसिला नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि चौधरी साहब ने जब मामला एस्टैब्लिशमेंट के आमने सामने आके खड़े होने का हो गया था, नून लीग का और एस्टैब्लिशमेंट का आमने सामने खड़े होने का हो गया था, तो चौधरी साहब ने फिर बेहतरी समझी कि मैं बैकफुट के ऊपर चला जाऊं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अलग हो गए। और सिर्फ अलग नहीं हो गए बल्कि मरियम नवाज के ऊपर जो है उन्होंने डायरेक्ट अटैक्स भी किए। ठीक है, डायरेक्ट अटैक्स भी किए। और ये बात जो है कि नवाज शरीफ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि जाहिर बात है वो मरियम नवाज को बहुत करीबी समझते हैं अपने, जिसकी वजह से दोनों में दूरियां और भी बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपके सामने कंप्लीट जरा सच रखना चाहता हूं ताकि आपको पूरी बात पता लगे। एक बात। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ के बारे में यह हकीकत है कि नवाज शरीफ इन द 90s जब वो उस वक्त सियासत करते थे, और उसके बाद सऊदी अरब से वापस आने के बाद जब नवाज शरीफ 2018 से ऑनवर्ड, ये दो कुछ मुख्तलिफ किस्म के नवाज शरीफ थे। अब इसमें वजह यह थी कि वो जो सऊदी अरब की जलावतनी थी ना, उसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हसन, हुसैन, मरियम, बेगम कलसूम नवाज मरहुमा, इनके साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बहुत स्पेंड करते थे। तो फैमिली का थॉट प्रोसेस और फैमिली का जो इन्फ्लुएंस था वो नवाज शरीफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ था। ऑब्वियसली मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई बुरी बात है। आदमी जब अपनी फैमिली के साथ ही दिन रात गुजारना शुरू कर दे, आपकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, आप कुछ ना कर रहे हो, तो फिर आप और ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मेरी इतला के मुताबिक बेगम कलसूम नवाज साहिबा, हसन, हुसैन और मरियम, ये सारे ही चौधरी निसार अली खान को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और आहिस्ता 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 नवाज शरीफ साहब, पहले तो जाहिर बात है वो इतना नहीं था, लेकिन वो जो पैनमा का सब कुछ फिर जब हुआ तो उसके अंदर चौधरी निसार साहब ने जो जिस किस्म का अपना पोस्चर दिखाया, तो तब उसके बाद ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। ये है असल कहानी जो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। तो चौधरी साहब ने जो बात कही वो पूरी डिटेल नहीं थी। असल डिटेल सारी ये है कि अगर रेड जोन में आने दिया गया था। हाँ, दूसरी बात एक और, मैं एक बात मिस कर गया कि वो जो रेड जोन में आने दिया गया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को यह भी पता था कि जैसे ही ये क्राउड आके बैठेगा बाहर, तो मेरे ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा कि अब आप इस्तीफ़ा दें, अब आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, मैंने वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा नहीं देना। और उसके बाद जब वो क्राउड बैठ गया और कुछ लोगों की जानिब से कहा भी गया इन्हें जाके कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें, इसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। ये है पूरा सच। और इस पूरे एपिसोड के बाद चौधरी निसार अली खान ने काबीना के अंदर कंटिन्यू किया था नवाज शरीफ के साथ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।